सदस्य श्री शकील अहमद खान साहब, माननीय सदस्य श्रीमती निशा सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ, ये सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला अंतर्गत प्राणपुर प्रखंड के लाभा 0 माइल से रोसना जाने वाली PWD सड़क का पक्कीकरण एवं चौड़ीकरण करावें। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। पथ निर्माण। वस्तुस्थिति यह है कि संकल्पाधीन पथ प्रमंडल कटिहार क्षेत्राधीन कटिहार प्राणपुर रोशना अहमदाबाद पथ का पद्यांश है। इस उक्त पद्यांश की लंबाई 3.7 किलोमीटर एवं चौड़ाई 3.75 मीटर है। अभी उक्त पद्यांश का संधारण OPIMC के अंतर्गत कराया जा रहा है। संसाधन की उपलब्धता के आधार पर इसके चौड़ीकरण का निर्णय लिया जाएगा। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें। जी धन्यवाद, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री अमरजीत कुशवाहा जी। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से भी प्रस्ताव करती है कि वह सीवान जिला अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र के जीरादेई नौतन प्रखंड में डिग्री कॉलेज स्वीकृत करावे। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार संप्रति सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है जहां पूर्व से अंगीभूत महाविद्यालय संचालित नहीं है। सिवान जिले के नौतन प्रखंड सिवान सदर अनुमंडल के अंतर्गत है, जहां पूर्व से ही अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में DAV कॉलेज सिवान, राजा सिंह कॉलेज सिवान, HR कॉलेज मैरवा और VV महिला कॉलेज सिवान संचालित है। फिलहाल नौतन प्रखंड में सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोलने की कोई योजना नहीं है। महोदय, अभी तो हम लोग अनुमंडल सब में भी नहीं खोल पाए हैं। फिर अगले चरण में जब ब्लॉक स्तर पर जाएंगे तब विचार होगा, अभी वापस ले लें। महोदय, बात तो सही है कि सरकार के नीति के तहत जो क्राइटेरिया तय है अनुमंडल का, माननीय मंत्री जी साफ लेकिन साफ बोले, प्रखंड वापस स्तर लीजिए। पर भी तो महोदय लिया जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के लिए असुविधा हो रही है। सिवान बहुत दूर पड़ता है, 40 ठीक है, सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय वापस सदस्य लेते श्री हैं। शाहनवाज जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ये सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला अंतर्गत जोकीहाट प्रखंड मुख्यालय से किशनगंज जिला को NH 327E को जोड़ने वाली सड़क में 400 मीटर की PQC सड़क का निर्माण करावे। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पद्यांश OPIMC 2/18A के तहत संधारित है। इस पथ की चौड़ाई 3.75 मीटर है। इस पथ के दोनों तरफ सघन आबादी है। उक्त पद्यांश को PQC कराए जाने का संभवतः प्रतिवेदन प्राप्त करने का विभाग से मांगा गया है और इसके उपलब्धता के आधार पर इसकी अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। प्रस्ताव वापस लीजिए। अतः प्रस्ताव वापस लेने का आग्रह। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर के शैक्षणिक, औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए ग्रीनफील्ड नीति के तहत भागलपुर से हवाई सेवा प्रारंभ करावे। माननीय मंत्री मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग। महोदय, भागलपुर हवाई अड्डा की लंबाई बड़े व्यावसायिक उड़ानों के लिए अपर्याप्त है। छोटे विमानों के लिए भारत सरकार की नई सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 के अंतर्गत रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का क्षेत्रीय स्तर पर क्रियान्वयन के क्रम में बिहार RCS उड़ान की संभावनाओं पर राज्य सरकार द्वारा नागरिक विमानन मंत्रालय भारत सरकार से MOU किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा भागलपुर हवाई अड्डे को भी इस योजना में सम्मिलित किया गया है।
यहाँ से निजी ऑपरेटर्स के द्वारा 9 से 20 सीटर विमानों का परिचालन किया जा सकेगा महोदय, लेकिन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड बिडिंग में किसी भी प्राइवेट विमानन ऑपरेटर या एजेंसी के द्वारा भागलपुर के हवाई अड्डे से विमान संचालन में रुचि नहीं दिखाई गई है। किसी भी प्राइवेट विमानन ऑपरेटर एजेंसी के द्वारा भागलपुर का नाम सम्मिलित किए जाने पर उक्त हवाई अड्डा से देश के दूसरे शहरों के लिए वायु सेवा शुरू की जा सकेगी। और चूँकि अजीत शर्मा जी देख रहे हैं कि सरकार पहले से ही प्रयत्नशील है, 3 राउंड की बिडिंग कराई जा चुकी है, सरकार खुद मुस्तैद है, इसलिए अभी अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए। ऐसा है सर कि पहले भी सदन में मैंने कहा था कि गौराडी में 500 एकड़ गौशाले की ज़मीन है जो सरकारी है, उसको एक्वायर करके बनाया जा सकता है, क्योंकि वो सिल्क नगरी, सिल्क उद्योग जो है पूरे विश्व में जाना जाता है भागलपुर। ये पहले भी 20 वर्ष पहले भी माननीय मंत्री जी कितना विस्तार से बताएं, प्रस्ताव वापस ठीक है सर। नहीं, प्रस्ताव तो वापस कैसे ले सकता है, हवाई सेवा शुरू नहीं होता, लेकिन जानना होगा इसलिए कि वहाँ सर जमीन है। मैंने सदन में भी, आप भी उस समय अध्यक्ष थे जिस समय कि मैंने ये सवाल किया, लेकिन कोई सरकार, आप केंद्र सरकार को प्रपोजल तो भेज दीजिए गौराडी वाला कि साहब वहाँ जमीन उपलब्ध है, एक्वायर करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सकता है, सिल्क उद्योग विश्व में जाना जाता है। इसलिए सर इसको कुछ तो बोलिए मंत्री जी, उसको सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। नहीं, प्रस्ताव वापस नहीं ले सकते हैं सर। कितना विस्तार से बताए हैं माननीय मंत्री जी। सर हम 10 बार सवाल मेरे सदन में है सर इस पर। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो यहाँ का है, नहीं देखता है, आगे देखिए क्या कर रहा है। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य इंजीनियर शशिभूषण सिंह जी। माननीय सदस्य इंजीनियर शशिभूषण सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अविस्तार करता हूं कि पूर्वी चंपारण जिला के सुगौली विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड रामगढ़वा में के बंगरी नदी पर जोगलिया घाट के नजदीक आरसीसी पुल का निर्माण कराना चाहेंगे सरकार। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, अभी स्थापित पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर नहीं है। पुल स्थल के एक तरफ अवस्थित लक्ष्मीपुर को शीर्ष 3054 MR अंतर्गत निर्मित पथ NH 28A से लक्ष्मीपुर पथ से संपर्कता प्राप्त है एवं पुल स्थल के दूसरी तरफ अवस्थित जुमाई टोला को शीर्ष MMGSY अंतर्गत स्वीकृत पथ L25 से जुमाई टोला तक संपर्कता प्राप्त है। पुल स्थल के अप स्ट्रीम पे 6 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में 8 किलोमीटर पर पूर्व से पुल निर्मित है। माननीय सदस्य अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें महोदय। अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी है, 15 पंचायत को इधर से उधर जोड़ती है, इसलिए प्रस्ताव वापस ले लीजिए। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार गुप्ता जी। महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला के सासाराम शहर में वार्ड नंबर 31, वार्ड नंबर 34 और वार्ड नंबर 7 को जल जमाव से मुक्त करावे। माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग। सासाराम नगर निगम क्षेत्रांतर्गत 38.52 करोड़ प्राकृतिक राशि की स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज योजना कार्यान्वित है। इस योजना के अधीन 6 किलोमीटर नाला का निर्माण किया जाना है। इसके विरुद्ध अब तक 5.6 किलोमीटर नाला का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। शहर के शेष क्षेत्र को जल जमाव की समस्या के समाधान हेतु स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज योजना फेज 2 प्रस्तावित है, जिसके कार्यान्वयन से उक्त क्षेत्र से जल जमाव की समस्या से निजात पाया जा सकेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से आग्रह है कि जवाब के आलोक में अपना वो प्रस्ताव को वापस ले। अध्यक्ष महोदय, सासाराम एक ऐतिहासिक शहर है
और सासाराम नगर परिषद से नगर निगम बन गया, लेकिन अभी तक जल जमाव और गंदगी से निजात नहीं मिला। प्रस्ताव वापस ले लीजिए। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। भारत सरकार के एक स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत ही बताया गया कि सासाराम शहर गंदगी में नंबर 1 पे है। बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में सबसे गंदा शहर है। हम अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि सासाराम शहर एक ऐतिहासिक शहर है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। ठीक है, सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री छत्रपति यादव जी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से साथ करती है कि वह खगड़िया में बंद पथ निर्माण के वर्कशॉप को पुनः चालू करावें। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। वस्तुस्थिति यह है कि पथ निर्माण विभाग अंतर्गत खगड़िया स्थित वर्कशॉप में पूर्व में पथ बेलन का चक्का निर्माण एवं मरम्मती, हेवी अर्थ मूवर्स मशीन के मरम्मती का कार्य तथा गंगा नदी में चलने वाले मोटर नौकायानों की मरम्मती का कार्य किया जाता था। वर्तमान में हेवी अर्थ मूवर्स मशीन नौकायानों का नहीं रहना एवं रोलर का चक्का निर्माण अप्रासंगिक हो गया है। इस कारण वर्कशॉप बंद है। पथ निर्माण के कार्यप्रणाली में आए हुए बदलाव के कारण वर्कशॉप को चालू करना उपयोगी नहीं है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वो अपना संकल्प वापस लें। उपाध्यक्ष महोदय, पथ निर्माण का वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट था खगड़िया के लिए, आज भी चालू हो सकती है। मैं मंत्री से आग्रह करता हूं पुनः इस पर विचार करें। इसके साथ इनसे अनुरोध करते हैं, एक मिनट। खगड़िया शहर का सड़क का स्थिति जर्जर है। राजेंद्र चौक से बखरी स्टैंड और बलवाही से लेकर बखरी बस रेलवे स्टैंड तक जो है उसको जैसा PWD हस्तांतरित हो चुकी है संभवतः, उसको भी कार्रवाई करने का कृपा करेंगे। इसी के साथ अपने प्रस्ताव वापस लेता हूँ। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका जी। हूँ कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि पूर्णिया जिला अंतर्गत पूर्णिया पूर्व प्रखंड के रजीगंज पंचायत के कारी कोसी धार के विक्रम पट्टी 3640 घाट पर RCC पुल का निर्माण करावे। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि अभी प्रस्तावित पुल के एक तरफ अवस्थित लालगंज बसावट की संपर्कता शीर्ष MMGSY अंतर्गत निर्मित लालगंज पंचायत भवन से विक्रम पट्टी पथ से प्राप्त है एवं दूसरे तरफ अवस्थित विक्रम पट्टी पश्चिमी भाग बसावट की संपर्कता MMGSY अंतर्गत निर्मित हरदा शिव मंदिर से जावर कामत पथ से प्राप्त है। विभाग द्वारा संप्रति राज्य के सभी बसावटों को 12मासी पथ से एकल संपर्कता दिया जाना है। अभी प्रस्तावित पुल स्थल के दोनों तरफ के बसावटों को एकल संपर्कता प्रदत्त है। अभी प्रस्तावित पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः उपयुक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे। महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, 2015 से ही वापस ले रहे हैं और प्रस्ताव वापस लेंगे अभी। लेकिन माननीय मंत्री जी का मैं ध्यान आकृष्ट करवाना चाहूँगा कि ये जो स्थान है ये 4 पंचायत को प्रभावित करता है। दोनों ओर आप कहते हैं संपर्क पथ से वो जुड़ा हुआ है, लेकिन चार पंचायत नहीं हम ले रहे हैं। सिर्फ माननीय मंत्री जी विचाराधीन भी कम से कम उसको रखें। मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्रा जी। मैं प्रस्ताव करता हूं मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वर्ष 1972 में गठित झंझारपुर अनुमंडल को जिले का दर्जा प्रदान करावे। माननीय मंत्री समान प्रशासन विभाग। महोदय, उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल का समूह भी गठित है। सचिवों का एक कमेटी भी गठित है जो प्रस्ताव भेजता है। सभी जिला पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल राजस्व विभाग के द्वारा इस वर्ष के अंतिम तक मतलब 31/12 तक किसी भी जिले का, प्रखंड का या किसी का पुनर्गठन वांछित नहीं है। साथ ही अभी झंझारपुर को जिला बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कोई कृपया अपना संकल्प वापस लें।
उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक समान प्रशासन का पत्र है जो 1 सितंबर को मुझे प्राप्त हुआ है, जिसमें ये मुझको सूचना दी गई है कि झंझारपुर को जिला बनाने में कोई विहित प्रक्रिया में प्रस्ताव प्राप्त नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मैंने स्वयं इसी वर्ष मार्च महीने में भी आग्रह किया है और वर्ष 2014 में भी मैंने समान प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को आग्रह किया था। 2005 से ये समिति बनी हुई है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा और इतना आश्वासन मैं सरकार से चाहूँगा कि बिहार में जब भी नए जिलों का गठन होगा, झंझारपुर के गठन पर भी सरकार विचार करेगी। और मैं आज विधिवत रूप से आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से ये प्रस्ताव दे रहा हूं कि झंझारपुर और माननीय फुलपरास मंत्री जी अनुमंडल साफ-साफ को बोले, मिला स्पष्ट के बोले। एक जिला बनाएं। महोदय, जब बनने लगेगा तो विचार करना कौन कठिन काम है, लेकिन अभी कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें। ठीक, प्रस्ताव वापस लीजिए। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री राजकुमार सिंह जी, वापस ले लीजिए। माननीय सदस्य है प्रशासनिक ढंग से माननीय भी मंत्री जी बेहतर कहे ना, होगा। विचार जब होने लगा तो विचार किया जाएगा। बस मैं इतना ही, मैं इस प्रस्ताव लाने का मेरा यही एक प्रयास था कि झंझारपुर और फुलपरास को बना के जब भी सरकार बिहार में नए जिलों का गठन करेगी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी मेरी बातों को सुन रहे होंगे, उस अपनी समिति में झंझारपुर पर भी विचार करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूँ। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री राजकुमार सिंह जी, मैं प्रस्ताव करता हूं, यह सभा राज्यसभा से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान करे। माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग। उपाध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकरबाग पटना में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्मित है एवं राजगीर में राज्य खेल अकादमी से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माणाधीन है। वर्तमान में जिला स्तर पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना से संबंधित कोई योजना विभाग द्वारा संचालित नहीं है। बेगूसराय जिला में खेलो इंडिया खेल अवसंरचना निर्माण योजना अंतर्गत खेल अवसंरचना के निर्माण हेतु प्रस्ताव की मांग विभागीय पत्रांक 812 दिनांक 10/7/2019, स्मार पत्रांक 1418 दिनांक 8/11/2019 एवं द्वितीय स्मार पत्रांक 1666 को दिनांक 30/11/2021 द्वारा की गई है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की खेलो इंडिया खेल अवसंरचना निर्माण योजना के अंतर्गत नियमानुकूल प्रस्ताव प्राप्त होने पर भारत सरकार से अनुरोध किया जा सकेगा। इसलिए माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव। उपाध्यक्ष महोदय, बेगूसराय को औद्योगिक राजधानी का दर्जा प्राप्त है और उद्योग के विकास के साथ वहाँ पे देश विदेश से काफ़ी मानव संसाधन के आने की संभावना है और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के होने से एक आकर्षण होगा उनके लिए और औद्योगिक विकास की दिशा में भी प्रगति होगी। और इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, जो युवाओं की प्रतिभा है और उनकी ऊर्जा है, उनको भी एक सकारात्मक दिशा देने में यह बहुत प्रभावी सिद्ध होगा। अतः इस आशय के साथ, उम्मीद के साथ कि इस ओर सकारात्मक पहल माननीय मंत्री जी की तरफ से होगा, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ। माननीय सदस्य श्री उमाकांत सिंह जी। हूँ कि यह सभा राज्य सरकार के विश्वास करती है कि वह पश्चिम चंपारण जिला के अंतर्गत चनपटिया प्रखंड के मुसहरी सेनवरिया पंचायत से लेकर मझौलिया प्रखंड के डुमरी पंचायत तक सिकरहना नदी के कटाव से क्षतिग्रस्त बांध पर सड़क का निर्माण करावें। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत चनपटिया प्रखंड के मुसहरी सेनवरिया पंचायत से लेकर मझौलिया प्रखंड के डुमरी पंचायत तक का भाग सिकरहना नदी के दाएं किनारे पर अवस्थित है। वर्तमान में उक्त भाग में कोई तटबंध निर्मित नहीं है। कुछ ग्रामों में मनरेगा या स्थानीय पंचायत से छोटे छोटे बांध निर्मित हैं, जिनका कोई तकनीकी मानक नहीं है। सिकरहना
बूढ़ी गंडक नदी एवं इनके सहायक नदियों पर निर्मित तटबंधों का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा नए तटबंध निर्माण हेतु योजना प्रतिवेदन तैयार कराया गया, जिसमें प्रस्तुत अंश में भी तटबंध नवनिर्माण कार्य प्रस्तावित है। इस योजना के तहत तटबंध शीर्ष पर जीएसबी कार्य भी कराया जाना प्रस्तावित है। राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के स्तर से योजना अनुशंसित है एवं भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रस्ताव समर्पित किया जाना प्रक्रियाधीन है। इसलिए माननीय सदस्य आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें। महोदय, 400 गांव को काट कर नदी में प्रभावित करता है वो, और मनरेगा से कोई उस बांध पर कार्य नहीं किया गया है। अगर कोई गांव कहीं थोड़ा टूट फूट गया होगा, कोई बांध दिया गया, मनरेगा से उस बांध पर कोई कार्य नहीं किया गया। आप जांच करा सकते हैं कि विगत 5 वर्षों में कोई मनरेगा से उस पर कार्य नहीं किया जा सकता। पहले इसकी जांच करा लिया जाए। और बहुत नदी प्रभाव से पूरा 400 गांव का कटाव करती है। इसलिए महोदय आग्रह करेंगे कि इसका निर्माण करवा दें बरसात के पहले। ठीक, सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री मोहम्मद इजहार असफी जी, प्राधिकृत है अख्तरुल इमाम साहब। सर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज प्रखंड अंतर्गत बेलवा पंचायत के चीलमारी घाट रमजान नदी पर पुल का निर्माण करावे। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि अभी स्थापित पुल पीएमजीएसवाई रोड छगलिया वार्ड नंबर 8 से चिलमारी तक पथ के आरेखन में अवस्थित है। उक्त पथ के आरेखन पर सभी बसावटों को छूटे हुए बसावट के अंतर्गत संप्रता प्रदान करने हेतु विभागीय एप्स द्वारा सर्वे कर लिया गया है। तद अनुसार समीक्षोपरांत पुल सहित पथ सहित पुल का निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा। अतः उपयुक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें। डिप्टी स्पीकर साहब, चीलमारी वो गांव है और मामला ये है कि 2005-2006 में सरकार ने एक अच्छी योजना चलाई थी, मुख्यमंत्री सेतु योजना। उसमें भी स्वीकृत थी वो योजना। पिछले 15 सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं। सर संरक्षण चाहूंगा सर कि आज भी इस युग में बीमारों को चारपाई पर उठा के निकाला जाता है। किसानों का ट्रैक्टर घर पर नहीं पहुंच पाता है। बरसात में लोग डूब कर मरते हैं। दुल्हन वहां पैदल चलकर आती है। सर, इसके बारे में माननीय मंत्री से सहानुभूति पूर्वक मैं विचार करने की सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। सर, कुछ वो दिला दिया जाए। सर, माननीय सदस्य श्री गोपाल रविदास जी। माननीय सदस्य श्री गोपाल उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदम कदम प्रतिमा बिहार विधानसभा परिसर में स्थापित करावे। माननीय मंत्री मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग। महोदय, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदम कद प्रतिमा पटना के एक प्रमुख स्थल पर पूर्व से ही स्थापित है और विधानसभा परिसर में दूसरे प्रतिमा की स्थापना का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वो अपना प्रस्ताव वापस लें। महोदय, कह रहा है कि अभी संविधान दिवस हम लोग मनाए हैं और बाबा साहब के संविधान पर पूरा देश संचालित है, तो उनके जो संविधान जो दिया है उनके जो है मैंने मूर्ति यहाँ बनाने में क्या दिक्कत है? प्रस्ताव वापस लीजिए। सरकार स्पष्ट रूप से बताए हैं, प्रस्ताव वापस लीजिए। मैं प्रस्ताव वापस नहीं लूंगा। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है। सदन की सहमति हो तो
माननीय सदस्य श्री राम प्रवेश राय जी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह थावे मंदिर तक यात्रियों की पहुंच को सहज बनाने हेतु गोपालगंज जिला अंतर्गत थावे छपरा रेल लाइन के रतनसराय स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की सिफारिश रेल मंत्रालय भारत सरकार से करें। माननीय मंत्री परिवहन विभाग। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विश्व प्रसिद्ध थावे मंदिर तक यात्रियों की पहुंच को सहज बनाते हेतु गोपालगंज जिला अंतर्गत थावे छपरा रेल लाइन के रतनसराय स्टेशन पर सभी एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव से संबंधित विषय रेल मंत्रालय भारत सरकार से संबंधित है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक 75/20 दिनांक 28/11/2021 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर से अनुरोध किया गया है। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें बिहार सरकार को कुछ करना नहीं है, भारत सरकार के रेल मंत्रालय को सिफारिश कर देना है। इसमें सरकार का क्या जाता है बिहार का। इसलिए मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री से इस प्रस्ताव को स्वीकृत कराइए अध्यक्ष महोदय, और सिफारिश भारत सरकार को भेज दिया जाए। तो प्रस्ताव तो भेज दिया गया है। हाँ, तो इसमें वापस क्या करना है, इसको स्वीकृत किया जाए। वापस की क्या हो सकता है, जब प्रस्ताव भेज ही दिया गया है, इसको स्वीकृत किया जाए। बिहार सरकार आग्रह करेगी नहीं, बिहार सरकार प्रस्ताव स्वीकृत नहीं करेगी, आग्रह ही नहीं करेगी। तो भारत सरकार ने आग्रह किया, प्रस्ताव है, अब वापस ले प्रस्ताव के रूप में जा सकता है, इसमें वापस क्या लेना है। हो गया महोदय, तो स्वीकृत हो गया। अब तो निर्णय उनको करना, रेल मंत्रालय को करें ना करें अलग बात है, लेकिन इन्होंने करेंगे भारत सरकार से, नहीं कैसे स्वीकृत कर लेंगे। नहीं, ये भारत सरकार को भेजेंगे ना, प्रस्ताव तो स्वीकृत हो गया, करना उनको है, करेंगे नहीं करें। नियम तो यही है महोदय, इसमें दिया हुआ है कि सिफारिश है। ठीक, माननीय सदस्य श्री विद्यासागर केसरी जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज प्रखंड के कोचगामा बॉर्डर से किसले नदी के तेलियारी एसएसबी कैंप के पास आरसीसी पुल का निर्माण करावे। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि अभी प्रस्तावित पुल शीर्ष पीएमजीएसवाई अंतर्गत निर्मित कोचगामा बॉर्डर रोड से कृष्णा नदी पार करते हुए तेलियारी एसएसबी कैंप तक पथ के आरेखन पर अवस्थित है। उक्त पुल के निर्माण हेतु टेक्नो फिजिबिलिटी रिपोर्ट की मांग संबंधित कार्यपालक अभियंता से की गई है। तत्पश्चात तकनीकी समीक्षोपरांत अग्रतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा। अतः उपयुक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वो अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पुल सीमावर्ती क्षेत्र नेपाल का लाइफलाइन से जुड़ा होने के कारण अति महत्वपूर्ण है। यह पुल एसएसबी कैंप से जोगबनी जाने का प्रमुख रास्ता के बीच है। छोटी वाहनों का भारी संख्या में परिवहन इस रास्ते में पुल के माध्यम से होता है। अतः माननीय मंत्री जी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि इस पुल को आप संज्ञान में लेकर के यथाशीघ्र इसका निर्माण कराने की व्यवस्था करेंगे। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य डॉक्टर सीएन गुप्ता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के अंतर्गत पीएन कॉलेज परसा एवं नंदलाल सिंह महाविद्यालय जैतपुर के महिला छात्रावासों का निर्माण पूरा करावें। माननीय सदस्य माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। इस प्रस्ताव में वर्णित दोनों महाविद्यालयों में छात्रावास के निर्माण हेतु ये अनुदान सीधे विश्वविद्यालय सेवा आयोग से प्राप्त हुआ था। राशि कम होने की वजह से निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया गया है, तो जो शेष काम बच गया है
उसका वर्तमान दर पर राशि प्राकृत करा के हम विश्वविद्यालय सेवा आयोग को पुनः भेज देंगे कि शेष राशि उपलब्ध करा दें, जिससे कि निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें। प्रस्ताव वापस लीजिए। मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री अख्तरुल ईमान साहब। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वो पूर्णिया जिला अंतर्गत अमोर प्रखंड के हरिपुर मल्हा पथ पर खाड़ी पुल पैकेज नंबर BR 128B का निर्माण अतिशीघ्र कराए। निर्माण न होने से प्रखंड मुख्यालय की 9 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर तय करके जानी पड़ती है। सरकार पुल का अतिशीघ्र निर्माण करावे। महोदय, ये पुल विगत 7 वर्षों से निर्माण हो रहा है। महोदय, 7 वर्षों से निर्माण हो रहा है। 1 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित है। कब तक बनाएंगे जरा सर? ग्रामीण कार्य विभाग को हस्तांतरित हुआ। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, ये अभी ही कुछ समय पहले ही ये प्रस्ताव अभी हम लोगों के पास आया है, ये क्वेश्चन आया है। अभी इसका जवाब हम लोग के पास नहीं बन पाया है। हम लोग ये करके अब आपको विचार करके आपको जो भी होगा जवाब दे देंगे सदन को। देखा है मैंने, मैं जरूर इस पर विचार करूंगा। ये तो कहें कम से कम, ये तो कहना ही पड़ेगा। नहीं कहा ना? बोले होंगे। विगत 7 वर्षों से ये पुल निर्माण का काम चल रहा है और मैं समझता हूं काफी लोगों को परेशानी है। इस संबंध में माननीय मंत्री जी से कई बार हम लोग मिल चुके हैं। इनके संज्ञान में यह बात है। ये विभाग या सचिवालय की गलती की वजह से चला गया उनके पास, वरना ये RWD का क्वेश्चन है और उनके संज्ञान में है। जो कुछ संज्ञान में है अगर उतना भी बता दें तो मैं समझता हूं कि सहूलियत। माननीय मंत्री जी दिखवा लीजिए। अध्यक्ष महोदय, इस पर विचार करेंगे। हम लोग दिखवा के इसको हम लोग देख लेते हैं। वापस ले लीजिए। ठीक है सर। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री महबूब आलम जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि कटिहार जिला अंतर्गत बारसोई प्रखंड के शिवानंदपुर पंचायत के शिवानंदपुर गांव के बागराई टोला में विद्यालय स्थापित करावें। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि कटिहार जिला अंतर्गत बारसोई प्रखंड के शिवानंदपुर पंचायत के वागराई टोला अवस्थित है। शिवानंदपुर पंचायत में स्थापित प्राथमिक विद्यालय जबदलपुर की दूरी वागराई टोला से मात्र 900 मीटर है तथा 500 मीटर की परिधि में मदरसा तंजीमुल मुस्लिमीन शिवानंदपुर अवस्थित है। उक्त विद्यालय एवं मदरसा में वागराई टोला के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसलिए अभी चूँकि 2 विद्यालय 1 किलोमीटर की परिधि में है, इसलिए यहाँ नया विद्यालय स्थापित करने की योजना नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें। नहीं महोदय, वस्तु स्थिति दूसरी है महोदय। ये बागराई जो टोला है महोदय, शिवानंदपुर मौजा के शिवानंदपुर गांव जो मुख्य गांव है, उस गांव से महानंदी से कटा हुआ पूर्वी उत्तर सीमा में पूर्वी भाग में बसा हुआ है और वहां से मुख्य गांव में आने के लिए उनको 3 किलोमीटर महानंदा नदी पार करके आना पड़ता है महोदय। इसलिए 500 मीटर की जानकारी ये गलत है महोदय। और 200 से अधिक जो है वहाँ बसती है, 300 परिवार है कम से कम महोदय। इसलिए वहाँ मेरा एक क्वेश्चन भी था महोदय इस सवाल पर। एक छोटा सा मामला है महोदय, ठीक से जांच पड़ताल करके माननीय मंत्री से हम आग्रह करते हैं कि वहाँ एक विद्यालय प्राथमिक खोलने का कष्ट करें। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्रीमती मीना कुमारी जी। माननीय सदस्य श्रीमती मीना कुमारी नहीं है। माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी है।
यह सभा राज्य सरकार से अभिप्राय करती है कि मधुबनी जिला के बाबूबड़ी प्रखंड अंतर्गत बसहा गांव से श्रीरामपुर देवहार वितरणी नहर तक के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करावे। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि मधुबनी जिला के बाबूबड़ी प्रखंड अंतर्गत बसहा गांव के समीप पश्चिमी कोसी नहर परियोजना अंतर्गत झंझारपुर शाखा नहर के 9 आरडी के दाएं भाग से देवहार उप वितरणी निकलती है, जो श्रीरामपुर गांव होते हुए आगे तक जाती है। इस उप वितरणी का कुल लंबाई 34.60 आरडी है। इस उप वितरणी के अवशेष कार्य हेतु दिसंबर 2019 में एकरारनामा किया गया। एकरारनामा के तहत कुल 5 अदद गैपों में पूरी लंबाई में मिट्टी भराई कार्य करा लिया गया है। रूपांकित सेक्शन में कार्य कराया जाना शेष है। साथ ही पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का अवशेष एवं पुनर्स्थापन कार्य हेतु दिनांक 28/12/2020 को एकरारनामा संपादित किया गया है, जिसके अंतर्गत देवहार उप वितरणी के जीर्ण भागों में पुनर्स्थापना कार्य भी सम्मिलित है। इस उप वितरणी के सभी कार्यों को मानसून 2022 के पूर्व पूर्ण कराने का लक्ष्य है, इसलिए वापस लें। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इनको ध्यान में रखते हुए साथ ही मैं प्रस्ताव वापस लेती हूँ। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी चंपारण के सिकटा प्रखंड के सिकटा बाजार स्थित तालाब के उत्तरी तट पर बने राम जानकी मंदिर के सामने की खाली जमीन पर विवाह भवन और पूर्वी तट पर पार्क का निर्माण करावे। माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग। क्या है सर? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि पंचायती राज विभाग द्वारा सभी पंचायतों में सामुदायिक भवन / विवाह भवन का निर्माण का प्रस्ताव है। सिकटा बाजार स्थित तालाब के उत्तरी तट पर भवन के निर्माण पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें। माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया है, लेकिन उसमें एक पार्क का भी मामला है, उस पर भी उनसे आग्रह है कि उस पर ध्यान देंगे। प्रस्ताव वापस लेता हूँ। प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री महानंद सिंह। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि अरवल मुख्यालय के ओझा बिघा से पटना जिला के महाबलीपुर सीमा तक बाईपास बनाने का कार्य करावें। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। अरवल जिला मुख्यालय से पटना जिला के ओझा बिघा तक बाईपास निर्माण की योजना की आवश्यकता एवं संभवता की समीक्षा के उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें। महोदय, कब तक इसका एक समय सीमा बता दिया जाता, चूँकि 139 और 110 जो NH है और बगल में जो सहार पुल बन जाने से गाड़ी का जो प्रभाव बढ़ गया है, भार बढ़ गया है, तो जाम का हमेशा अरवल में जाम रहता है महोदय। अब बालू निकासी की वजह से और अरवल जाम रहता है, इसलिए महोदय इसका समय सीमा कब तक कराने का प्रस्ताव रखते हैं, थोड़ा सा इस बात। माननीय मंत्री जी साफ नहर के बगल वापस ले लीजिए। हाँ, नहर के बगल से ही ये प्रस्ताव के लिए मैंने वो गलत से मिसप्रिंट हो गया है। वो पटना जिला का ओझा बिघा नहीं है, वो अरवल मुख्यालय के ओझा बिघा, इसीलिए मैंने सुधार के पढ़ा है। ठीक है, सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री ललन कुमार जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से भी प्रस्ताव करती है कि वह भागलपुर से खुलने वाली विक्रमशिला आनंद विहार ट्रेन 02367 का परिचालन साहेबगंज रेलवे स्टेशन से किए जाने की सिफारिश केंद्र सरकार से करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री परिवहन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो सुन लीजिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भागलपुर से खुलने वाली विक्रमशिला आनंद बिहार ट्रेन
02367 का परिचालन शिव नारायणपुर रेलवे स्टेशन या साहबगंज रेलवे स्टेशन से किए जाने से संबंधित विषय रेल मंत्रालय केंद्र सरकार से अपेक्षित है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक 7564 दिनांक 30/11/2021 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर से अनुरोध किया गया है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले। अध्यक्ष महोदय, इन्हें अपने आप में ये प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है। इन्होंने सिफारिश मैंने करने का निवेदन किया था, इन्होंने स्वीकृत कर लिया है। और सभा को मैं एक इसके ये बिहार के विकास से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है महोदय। मैं बताना चाहता हूँ, ये विक्रमशिला ट्रेन जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय विक्रमशिला स्टेशन जाए, इसके लिए शिवनारायणपुर और साहेबगंज जाना जरूरी है। और वो विक्रमशिला पौराणिक विश्वविद्यालय है, वो वहाँ पर सबसे बड़ा बौद्ध यूनिवर्सिटी रहा है। वहाँ पर माननीय सदस्य श्री देवकांत सिंह जी, नहीं, माननीय सदस्य श्री चेतनानंद जी, नहीं। प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शिवहर जिला में पिपराड़ी प्रखंड के ग्राम अंबा में दिनांक 13/11/21 को श्री नवीन झा की अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, उसकी जांच करवाए। माननीय मंत्री गृह विभाग। ये तो क्वेश्चन का विषय है, लेकिन संकल्प में कैसे स्वीकृत हो गया पता नहीं। हाँ, कौन इनका सब बात मान लिया जाए तो नासे होगा। अरे बैठिए तो बैठिए महोदय। पुलिस अधीक्षक शिवहर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। कांड उद्भेदन हेतु डॉग स्क्वाड का मदद लिया गया है। रास्ते पर लगे सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किया गया है। मृतक नवीन कुमार झा का मोबाइल नंबर प्राप्त कर इसका CTR प्राप्त किया गया है एवं अग्रेतर तकनीकी साक्ष्य तकनीकी सर्विलांस संकलित किया जा रहा है। अनुसंधान के क्रम में घटना के शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवहर के नेतृत्व में SIT टीम का गठन किया गया है। SIT द्वारा कई संदिग्ध स्थानों पर छापामारी की गई है। भूमिगत दोनों अभियुक्त अनिल कुमार झा एवं सुगम गिरफ्तारी के भय से छिपे हुए हैं। इस क्रम में SIT द्वारा राज्य के बाहर जाने की अनुमति प्राप्त की गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए विभिन्न स्थानों पर छापामारी की जा रही है। वर्तमान में कांड अनुसंधान अंतर्गत है। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि कृपया संकल्प वापस। महोदय, इस सरकार में दोषी बाहर रहते और निर्दोष जेल के अंदर रहते हैं, ये साफ दिखाता है। मैं अपना प्रस्ताव वापस नहीं लेता हूँ। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य नहीं लेता हूँ। नहीं लेता हूँ। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य श्री लखेंद्र कुमार रोशन जी। ये है जो मतदान इसमें करवाए तब तो अनुसंधान भी रुक जाएगा, क्योंकि सदन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। तब जो भी कार्रवाई हो रही थी वो भी रुक जाएगी। अब इतना भी तो कम से कम अब उनके चीफ व्हिप हैं ललित कुमार जी, अब जरा बताइए। सदन सर्वोपरि है। सदन जब रिजेक्ट कर दिया ये मुकदमे का मामला, अब क्या होगा? आप ही दिशा निर्देश दीजिए, आप ही की बात को मैं मानूंगा। इसलिए मैं फिर अनुरोध करूंगा कि वो संकल्प वापस लें, अब वोटिंग न करवावे। वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए। सदन के माध्यम से और बाकी सभी लोग के सुझाव से मैं वापस लेता हूँ। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।
खारिज प्रस्ताव को वापस लिया गया। श्री लखेंद्र कुमार रोशन जी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वैशाली जिला अंतर्गत पातेपुर विधानसभा के जंदाहा प्रखंड में बया नदी नहर जो लक्ष्मणपुर बरबट्टा पंचायत के घोपा घाट से बरबट्टा घाट होते हुए गंगा नदी में मिलती है का उराहीकरण एवं बांध निर्माण करावे। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि बाया नदी वैशाली जिला अंतर्गत वैशाली, बेलसर, भगवानपुर, गरौल, सहदेव बुजुर्ग, महनार प्रखंड से होकर गुजरती है। बाया नदी के तल की ढाल कम होने के कारण इसके जल की निकासी धीरे धीरे होती है। बृहद तौर पर बाया नदी में गाद की समस्या नहीं है। बाढ़ 2021 के दौरान नदी के जलग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण वैशाली जिला अंतर्गत कई स्थलों पर ओवरटॉपिंग की समस्या उत्पन्न हुई थी। इस क्रम में नदी का जल वहन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से नदी तल की उराही करने की योजना तैयार की गई है, जिसे तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया। तकनीकी सलाहकार समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभागीय पत्रांक 4045 दिनांक 2/12/21 द्वारा मुख्य अभियंता मुजफ्फरपुर को आवश्यकता अनुसार बांध निर्माण हेतु विस्तृत सर्वेक्षण योजना समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसलिए माननीय सदस्य आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें। महोदय, चूँकि माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है उसमें है जे बाया नदी वह पातेपुर विधानसभा और जंदाहा से होकर नहीं गुजरी है, जबकि बाया नदी महुआ से होते हुए गांधी चौक महुआ के निकट से होते हुए और तब जो है पातेपुर जंदाहा प्रखंड के पातेपुर होते हुए जंदाहा होते हुए तब वह गंगा नदी में मिलती है जाके। तो इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ सहानुभूति पूर्वक, चूंकि इस बार बाढ़ से हजारों लोगों ने इस बाढ़ का विभीषिका को यहाँ देखा है, इसलिए सहानुभूति पूर्वक इस पर विचार करेंगे। सदन के सहमति से मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्रीमती विभा भारती जी। यह राज्य सभा से स्थापित करती हूँ कि रुपौली विधानसभा अंतर्गत रुपौली प्रखंड के लालगंज पंचायत के लालगंज से जयनगर पथ पर आरसीसी पुल का निर्माण कराया जाए। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि अभी स्थापित पुल लालगंज से जयनगर जाने वाली पथ के आरेखन पर अवस्थित है। उक्त पथ के आरेखन पर अवस्थित सभी बसावटों को छूटे हुए बसावट के तहत संप्रता प्रदान करने हेतु विभागीय ऐप द्वारा सर्वे कार्य करा लिया गया है। तद अनुसार समीक्षोपरांत पथ सहित पुल का निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा। अतः उपयुक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वो अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें। महोदय, प्रस्ताव वापस लीजिए। माननीय सदस्य सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार मेहता जी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि समस्तीपुर जिला के उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत NH 28 चांदचौर मध्य शंकर चौक से महिसारी बाबू पोखर होते हुए SH 88 महावीर चौक कल्याणपुर विभूतिपुर तक पथ को पथ निर्माण विभाग अधिग्रहण कर चौड़ीकरण के साथ मजबूत सड़क का निर्माण करावे। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। अध्यक्ष महोदय, ये ग्रामीण कार्य विभाग में ट्रांसफर हुआ था महोदय। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ की लंबाई लगभग 17.20 किलोमीटर है, जो 4 पथों से संबंधित है, जिसकी स्थिति निम्नवत है। NH 28
शंकर चौक से चपरा मखनिया पथ, इस पथ की लंबाई 2 किलोमीटर है, जिसकी मरम्मती कार्य नई अनुरक्षण नीति 2018 के अंतर्गत पूर्ण हो चुका है। 5 वर्षीय अनुरक्षण अवधि में है एवं पथ की स्थिति संतोषप्रद है। चपरा मखनिया से महिसारी बाबू पोखर तक पथ, इस पथ की लंबाई 4 किलोमीटर है, जिसकी मरम्मती हेतु नई अनुरक्षण नीति 2018 के अंतर्गत प्राक्कलन तैयार करा लिया गया है। स्वीकृति के उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। बाबू पोखर से महिसारी पथ, इस पथ की लंबाई 1.20 किलोमीटर है, जिसकी मरम्मती कार्य नई अनुरक्षण नीति 2018 के अंतर्गत पूर्ण हो चुका है। पथ 5 वर्षीय अनुरक्षण अवधि में है एवं पथ की स्थिति संतोषप्रद है। महोदय, प्रस्ताव वापस कर आग्रह कीजिए। महोदय, जिस पथ की चर्चा हुई, जिसका प्रस्ताव दिया गया, उस पर ट्रैफिक डेंसिटी काफ़ी बढ़ चुकी है और यह 3-4 सड़कें लगातार हैं जो अलग अलग टुकड़े में बनाई जाती रही हैं और उनके अनुरक्षण नीति के तहत उसका निर्माण भी होता है। लेकिन अभी जो स्थिति है कि चूँकि ये 3 प्रखंडों को जोड़ने वाली सड़क है, इसलिए इसकी महत्ता को देखते हुए मैंने प्रस्ताव किया है कि उसे पीडब्ल्यूडी द्वारा अधिगृहित कर और उसका चौड़ीकरण कर उसका मजबूती के साथ निर्माण कराया जाए। प्रस्ताव वापस ले लीजिए। महोदय, ये मेरा यह निवेदन जो है उसको कंसिडरेशन में रखा जाए। पथ निर्माण विभाग द्वारा प्रस्ताव वापस लिया तभी ना। कुछ कहना, इसका ट्रैफिक सर्वे हम लोग करवा देते हैं महोदय। उसके बाद ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में जो ट्रांसफ़र होता है, उसके लिए अब एक नई व्यवस्था लागू हुई है महोदय। तो उस आधार पे हम लोग पहले इसको देख लेंगे, सबका ये हो जाएगा, तब जो है हम लोग माननीय सदस्य उसका चौड़ीकरण और उसका ये करेंगे महोदय। मैं प्रस्ताव वापस लिया जाए। प्रस्ताव वापस लेता हूँ। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय गैर सरकारी संकल्प दिए थे, आपके कार्यालय से आज ही पत्र प्राप्त हुआ है महोदय। आपने 153 नियम 3 के तहत रद्द करने की सूचना आज 3/12 को दिए हैं, जबकि उसी नियम में स्पष्ट है, जिस नियम से आप रद्द किए हैं उसी नियम में यह स्पष्ट है महोदय, अध्यक्ष सूचना की अवधि के भीतर किसी संकल्प या उसके किसी भाग को इस आधार पर अस्वीकृत कर सकेंगे वो ऐसे विषय से संबंधित हो। तो ये महोदय ये है, स्पष्ट है कि अध्यक्ष के विशेषाधिकार रहता है महोदय। ये अधिकार नहीं महोदय, मैं नियमापति पर हूँ। ये आप ही का जो नियम के हवाले से आपने रद्द किया है उसी नियमापति पर हूँ। आपने कहा कि कार्यावधि 3 से 18 के बीच में था महोदय। 3/11 से 18/11/21 तक ये कार्यावधि था। आपने 3 तारीख को आज आप नियम के विरुद्ध पत्र दिए हैं, तो इसीलिए ये नियमापति पर मैं हूं और ये गैर सरकारी संकल्प आना चाहिए। ये गैर सरकारी संकल्प कैसे न आए मुझे तो स्पष्ट कारण बताइएगा। हम नियमापति पर हैं, चूंकि ये आप 3 से 18 के बीच में देना था, आज 18 के बाद आज 3, कम से कम 15 दिन। ठीक है माननीय सदस्य, दिखवा लेते हैं महोदय। इसको दिखवा के हम नियमापति पर हमको गैर सरकारी माननीय सदस्य श्री कुमार इजाजत दिया जाए महोदय। ये नियम के विरुद्ध कार्यालय से, आपके कार्यालय से पत्र आया है। अब दिखवा लीजिए। हाँ, माननीय सदस्य श्री कुमार सरबजीत। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि गया जिला के अंतर्गत फतेहपुर प्रखंड में ग्राम बंदरा के सामने पैमार नदी पर पुल का निर्माण करावें। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि ग्राम बंदरा की संपर्कता देने हेतु हैबिटेशन ऐप से सर्वे करा लिया गया है।
इस पथ के आरेखन में अवस्थित पुल अवस्थित है। समीक्षोपरांत पुल सहित पथ का निर्माण हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। महोदय, वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें। महोदय, वापस लेता हूँ। माननीय सदस्य वापस ले लिए। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री विजय कुमार जी। बिहार विधानसभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि राज्य सरकार के नीति के अनुसार शेखपुरा जिला में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना जनहित में शीघ्र कराई जाए। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय, अभी स्वास्थ्य विभाग के संकल्पों का उत्तर हम दे रहे हैं तो आप बोल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले शिक्षा विभाग के संकल्प का जवाब स्वास्थ्य मंत्री दे रहे थे, उस समय तो आप नहीं बोले। महोदय, शेखपुरा जिला के निकटवर्ती नालंदा जिला में वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल पावापुरी संचालित है तथा बगल में जमुई में चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना हेतु निविदा निष्पादन के पश्चात कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है। महोदय, अगल बगल दोनों तरफ मेडिकल कॉलेज है, इसलिए संप्रति शेखपुरा जिले में चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना का कोई प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है। इसलिए हम माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि अपना प्रस्ताव वापस लें। मेरा आग्रह है कि वहाँ भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण जनहित में कराएं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस लेते हैं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री विनय कुमार। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिले के उत्तर कोयल नहर के आरडी 277 से लेके आरडी 307 तक गाद की सफाई का कार्य करवाएं। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि उत्तर कोयल परियोजना का अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु 7वां पुनरीक्षित प्राक्कलन का टेक्नो इकोनॉमिक क्लियरेंस केंद्रीय जल आयोग भारत सरकार के एडवाइजरी कमेटी द्वारा प्रदान की गई है, जिसमें बिहार भूभाग में अवस्थित दायां मुख्य नहर के 103 से 357.90 आरडी एवं इसके निश्चित वितरण प्रणालियों की पुनर्स्थापन, संरचनाओं का पुनर्स्थापन, पुनर्निर्माण एवं सेवा पथ की मरम्मति कार्य सम्मिलित है। यह कार्य केंद्रीय एजेंसी वेबकॉस द्वारा किया जा रहा है। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद बिहार राज्य के औरंगाबाद एवं गया जिले में 1,11,800 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र की सिंचाई सुविधा मुहैया हो जाएगी। अतः माननीय सदस्य आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अपना आपस ले रहे हैं? एक मिनट सर, एक मिनट। ये बहुत ही जनहित का मामला है। माननीय मंत्री जी बोले कि 7वां पुनरीक्षित हुआ है। उत्तर कोयल नहर परियोजना यह कोई छोटी मोटी परियोजना की नहीं है महोदय। ये परियोजना 1974 से शुरुआत हुई है और जिस समय हम लोग को जन्म नहीं हुआ था उस समय से शुरुआत हुई है। लगभग 3,000 करोड़ रुपए का अभी तक उसमें व्यय ले रहे हैं। एक मिनट सर, एक मिनट। किसान आप एक मिनट करेंगे सर। 3,000 करोड़ व्यय हो चुका है, आज तक किसानों को पानी नहीं मिला महोदय। अब वहाँ के किसान पूरा पद यात्रा किए, भूख हड़ताल किए। माननीय मंत्री जी बता दिए, आप वापस ले रहे हैं? हम वापस ले लेंगे माननीय मंत्री। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। कम से कम इसको श्री कृष्ण कुमार ऋषि। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बनमनखी प्रखंड के महाराजगंज वन पंचायत के धूरबिलास जाने वाली डीएमसी विद्यालय के पास आरसीसी पुल का निर्माण करावे। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग।
अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि अभी प्रस्तावित पुल शीर्ष PMGSY फेज 3 के अंतर्गत चयनित NH 107 मोहनिया अररिया सीमा भाया ध्रुव बिलास से यादव टोला भिट्ठा टोला पथ के आरेखन पर अवस्थित है। उक्त पथ के साथ पुल का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। तत्पश्चात STA से अनुमोदोपरांत NRIDA नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु समर्पित किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के उपरांत पथ एवं पुल का निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा। अतः उपयुक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वो अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें। महोदय, संकल्प वापस, मेरा एक आग्रह वापस तो ले लेते हैं। हाँ, सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री सुरेंद्र मेहता, अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं, यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिला के बछवाड़ा प्रखंड अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना से बनाए जा रहे सड़क शिव जतन राय के घर से लंका टोल, नानू यादव घर से झमटिया तक बाढ़ सुरक्षा हेतु दोनों तरफ बोल्डर पिचिंग करावे। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, अभी प्रस्तावित प्रश्न 2 पथों से संबंधित है। T04 नानू यादव से झमटिया स्कूल पथ, यह पथ MMGSY के अंतर्गत निर्माणाधीन है। शिवचरण दूसरा पथ है शिवचरण राय के घर से लंका टोला पथ, यह पथ निर्माण हेतु इकरारनामा की प्रक्रिया में है। उक्त दोनों पथ चमथा दिराया क्षेत्र में अवस्थित है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने के कारण पानी पथ पर अधिकांश भाग के ऊपर से प्रभावित होता है। वर्तमान में दोनों पथ के प्राक्कलन में बोल्डर पिचिंग का प्रावधान नहीं है, जो स्थल के अनुरूप है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वो अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें। महोदय, संकल्प वापस ले रहे हैं। वो 5 पंचायत का इलाका है महोदय, और फिर सड़क बनेगा, फिर बाढ़ के पानी में चला जाएगा। संकल्प वापस ले रहे हैं। संकल्प तो वापस लेंगे ही महोदय। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री जितेंद्र कुमार। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह नालंदा जिला के अस्थामा प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा वर्ष 14 से 19 की अवधि में बहाल किए गए शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच करावें। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में निगरानी विभाग के द्वारा वर्ष 2006 से वर्ष 2015 तक की अवधि में नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के जांच की कार्रवाई की जा रही है। महोदय, अस्थामा प्रखंड के में नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच शीघ्र पूरी करने के लिए विभाग द्वारा संपर्क किया जाएगा, पत्राचार किया जाएगा। इसलिए अभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें। ये बच्चों का मामला है महोदय, और यथाशीघ्र जांच करवा लिया जाए कि फर्जी शिक्षक का जो पढ़ा रहे हैं उनका पर्दाफाश हो और सही शिक्षक की बहाली हो जाए। प्रस्ताव वापस ले रहे हैं। मैं अपना वापस लेता हूँ। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य ललित जी, आपका गैर सरकारी संकल्प स्वीकृत नहीं हुआ और अभी इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। श्री रणविजय साहू। श्री रणविजय साहू बोलिए। बता दिया स्वीकृत नहीं हुआ। चलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि समस्तीपुर जिला के मोरबा विधानसभा क्षेत्रांगत नून के नदी के कटाव को रोकने हेतु गुनाई बस्ती से कोठिया पुल तक बांध का निर्माण करावे।
माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, माननीय अध्यक्ष अभी इस पर महोदय, विचार नहीं होगा। वस्तुस्थिति यह है कि नून नदी के बाएं नहीं, ये एवं आप दाएं पुराना किनारे सदस्य, आप समस्तीपुर समझते हैं जिला कि अभी अंतर्गत मुरबा ये प्रखंड गैर के सरकारी ग्राम संकल्प चलेगा। नए बसी से सराय रंजन प्रखंड के मूसापुर अब- एवं अब- भटगामा अब तक बैठ जाइए। तटबंध निर्मित है। गुनाई सुकीर्त और वसीली से सुकीर्त पर कुटिया चर्चा पुल होती तक है क्या यहाँ? नदी बैठ की जाइए। दोनों किनारे घनी आबादी है। केंद्रीय जल आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार नया बांध का निर्माण नदी मंत्री किनारे बोल से रहे हैं, कम से मंत्री कम बोल रहे हैं, बैठ जाइए। 500 मीटर हटकर किया जाता है। आजा बैठ जाइए। बाढ़ अवधि में आवश्यकता अनुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जाता है। वैसे भी विभागीय पत्रांक 4054 2/12/2021 द्वारा मुख्य अभियंता समस्तीपुर को प्रश्नगत स्थल पर बांध निर्माण हेतु तकनीकी फिजिबिलिटी प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। तकनीकी संभवता के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। इसलिए माननीय सदस्य आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें। अध्यक्ष महोदय, ये पूरे तौर पर गुनाई बसी, चक सिकंदर, चक पहाड़ और माधोपुर दुधरुआ कोठिया तक प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी प्रवेश जो करता है पंचायत में, इस बार भी पांच छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु, अकाल मृत्यु हुआ है। तो इसलिए और यह जननायक कपूरी ठाकुर का भी सपना था कि यह बांध पूरी तौर पर पूरा हो, इसलिए उनका भी सपना अधूरा है। तो अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से हम आग्रह करना चाहते हैं। आप आपस ले रहे हैं संकल्प? हम वापस सर ले रहे हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा। सदन की सहमति से प्रस्ताव आपस हुआ। माननीय सदस्य बैठ जाएं, बैठे। आप बैठ जाइए तब न बोलेंगे। आप बोलते रहिएगा तो मैं क्या बोलूं? बैठ जाइए। मेहता जी बैठिए। नहीं, अब नहीं, बैठ जाइए। आपने जो कहा 154 में देखिए कि अध्यक्ष इस नियमावली के अधीन किसी संकल्प की ग्राह्यता का निर्णय करेंगे। अब इसके बाद आप शांति से बैठे। पुराने सदस्य हैं श्री विजय कुमार मंडल, माननीय सदस्य। अब ये तो बड़े लोगों को संतुष्ट करना बड़ा कठिन काम है। श्री विजय कुमार मंडल, यह सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि वह अररिया जिला अंतर्गत कुर्साकटा प्रखंड के बरजान नदी पर बवाजी अखाड़ा सझिया से सोरगांव पिच रोड तक जर्जर बांध का पक्कीकरण करावे। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिला अंतर्गत कुर्साकाटा प्रखंड के बाबाजी अखाड़ा सजिया के पास बरजान नदी रजय नदी के बाएं तट पर एक लघु बांध निर्मित है, जो वर्ष 2004-05 में मनरेगा से निर्मित है, जिसका निर्माण जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। प्रश्नगत बांध जल संसाधन विभाग से संबंधित नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें। माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेते हैं। संकल्प तो वापस ले लेंगे, लेकिन सदन की सहमति से प्रस्ताव आपस हुआ। श्री अनिरुद्ध प्रसाद यादव। सरकार से अविस्ताव करती है कि वह सुपौल जिला अंतर्गत सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड के मुरली, लालगंज, बगेवा, चांद पीपर, सरायगढ़, बनेनिया ग्राम पंचायत को भपटियाही थाना क्षेत्राधीन करें। अध्यक्ष महोदय, वह आप प्रस्ताव पढ़े हैं। माननीय मंत्री गृह विभाग। महोदय, 2 महीने के भीतर प्रखंड और थाना दोनों एक साथ कर देने का निर्णय लिया जाएगा। माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं। श्री मंत्री जी को सकारात्मक विचार देने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और अपना प्रस्ताव वापस। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री ऋषि कुमार। यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है
कि वह औरंगाबाद जिलांतर्गत दाऊदनगर नगर अनुमंडल परिसर स्थित कृषि फार्म की खाली पड़ी भूमि पर कृषि महाविद्यालय की स्थापना करावे। माननीय मंत्री कृषि विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत दाऊदनगर में राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र का कुल रकबा 10 हेक्टेयर है, जिसमें 4 हेक्टेयर कृषि योग्य है। रबी फसलों के अधिक उपजशील प्रभेदों का बीज उत्पादन किया जा रहा है। शेष 6 हेक्टेयर भूमि पर अनुमंडल कार्यालय, न्यायालय, निबंधन कार्यालय, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय, अग्निशमन कार्यालय, न्यायाधीश आवास एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों के आवास हैं। औरंगाबाद जिला अंतर्गत दाऊदनगर अनुमंडल परिसर स्थित कृषि फार्म की भूमि पर कृषि महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। इसलिए महोदय, मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि वो अपने इस प्रस्ताव को वापस लें। माननीय सदस्य महोदय, पूरे दक्षिण बिहार में कहीं भी कृषि महाविद्यालय नहीं है, और जहाँ तक दक्षिण बिहार की बात करें तो वहाँ पे जो कमाई होती है वो किसानों के थ्रू ही कमाई होती है, वो खेती से ही कमाई होती है। तो ये कृषि महाविद्यालय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार इसको कृपया अपने उसमें लें, और इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री मोतीलाल प्रसाद। यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला अंतर्गत प्रखंड बैरगनिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के 4 दीवारी का निर्माण करावे। माननीय मंत्री। स्वास्थ्य विभाग। अभी नहीं, आप उस समय उपस्थित नहीं थे माननीय सदस्य। ठीक। श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव पढ़े हुए हैं। माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग। स्मार्ट सिटी के रूप में शहरों के चयन की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धा के आधार पर किया गया था, जिसमें राज्यों संघ क्षेत्रों से 100 शहरों का चयन किया गया है। फिलहाल भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी हेतु शहरों के चयन की प्रक्रिया नहीं की जा रही है। यदि भारत सरकार द्वारा पुनः स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु शहरों के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाती है, तब नगर निगम मधुबनी द्वारा उक्त चयन के प्रतिस्पर्धा में भाग लिया जा सकता है। केंद्र सरकार से नए शहरों के चयन हेतु प्राप्त दिशा निर्देश तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भाग लेने के उपरांत तथा सफल होने पर ही मधुबनी नगर निगम के चयन की अनुशंसा संबंधित प्रस्ताव विभाग द्वारा केंद्र सरकार को प्रेषित किया जा सकेगा। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आग्रह है कि इस प्रस्ताव को वापस लेते हैं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस लिए। श्री फतेह बहादुर सिंह, श्री विश्वनाथ राम, श्री कृष्ण कुमार मंटू, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री शंभुनाथ यादव, श्री शकील अहमद खां, श्री देवेश कांत सिंह। माननीय सदस्यगण, अब समापन भाषण। माननीय सदस्यगण, सप्तदश बिहार विधानसभा के चतुर्थ सत्र का आज समापन होने जा रहा है। 5 दिनों के इस सत्र में सत्ता पक्ष की गंभीरता और संवेदनशीलता तथा विपक्ष की जागरूकता एवं सहयोग से ये सदन सकारात्मक सत्र का गवाह बना है। बीच में कुछ अप्रिय प्रसंग भी बैठ जाइए अप्रसंग भी आए, लेकिन माननीय सदस्यगण, आप सबने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिखाए उस रास्ते जिसमें उन्होंने सहिष्णुता एवं उद्देश्य की पवित्रता को लोकतंत्र के लिए अनिवार्य माना था,
पर चलते हुए न केवल जन आकांक्षाओं का ख्याल रखा बल्कि सदन की मर्यादा का भी अनुपालन किया। इसके लिए आप सभी सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं। माननीय सदस्यगण, यह सत्र एक सकारात्मक सत्र होने के साथ साथ ऐतिहासिक भी रहा। मुझे आपसे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि लोकसभा के तर्ज पर सदन की सहमति से सत्र का शुभारंभ राष्ट्रगान से हुआ, समापन राष्ट्रगीत से होगा। इस सत्र के प्रत्येक कार्य दिवस में सारे विभागों से 100% प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए। इसके लिए सरकार के सभी संबंधित विभाग बधाई के पात्र हैं। विधानसभा में पूछने में प्राथमिकता दी गई है। पहली बार जो जीतकर माननीय सदस्य आए हैं, सीवान जिले में 5 सामाजिक अभिशापों से मुक्त, वरदानों से युक्त, सम्मानों से पूर्ण कार्यक्रम के तहत युवा संसद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सत्र के दौरान सीवान जिले के बच्चों का सदन की कार्यवाही देखने का अवसर मिला। आप ही की बात सीवान जिला का कर रहे हैं। इस जिले के सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। लीक पर वो चलें, मानिए, लीक पर वो चलें जिनके पद दुर्बल और हारे हैं। हमारी तो यात्रा से जो बने हम अनिर्मित पथ प्यारे हैं। सत्र के प्रथम दिन दिनांक 29 नवंबर 2021 को प्रभारी मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा महामहिम राज्यपाल द्वारा बैठ जाइए पर क्या आप जानते हैं कि जो स्वीकृत नहीं हुआ उसका नहीं यहां पर अनुमति दी जा सकती है, उसकी अपनी प्रक्रिया है। बैठ जाएं। प्रख्यातिक बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन अध्यादेश 2021 आसन की आप आसन का बहुत सम्मान करते हैं। आसन आग्रह करता है कि बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। अब सुन लीजिए, नेता प्रतिपक्ष आप तो आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। नहीं, अरे नेता प्रतिपक्ष आप बैठ जाइए। तक अब उनको बता पहले ही दिए हैं, अभी नहीं। और सदन में ये इस पर चर्चा की जगह नहीं। अब हमारा आप अभिभाषण रोक करके आप तो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, बैठ जाइए। संवैधानिक पर बैठ जाइए। सदस्य बिहार विधानसभा के तृतीय सत्र में अद्भुत बिहार मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित 8 विधायकों का एक विवरण विधानसभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया एवं उसी दिन प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया। कुल 9 जननायकों के निधन के प्रति शोक प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिनांक 30 नवंबर 2021 को माननीय सदस्य श्री अरुण कुमार सिन्हा एवं श्री राणा रणधीर के जल संसाधन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर के पश्चात आसन द्वारा प्रभारी मंत्री जल संसाधन को निर्देश दिया गया कि बरहिया मोकामा टाल क्षेत्र की समस्या को दूर करने के लिए ठोस कार्य योजना जो बनाया गया है, साथ ही बिहार विधानसभा की प्रश्न ध्यानाकर्षण समिति को यह विषय सौंपते हुए निर्देश दिया गया कि समिति इस कार्य का पर्यवेक्षण करेगी और अगले सत्र में सदन में किए गए कार्य से अंतरिम प्रतिवेदन के माध्यम से सदन को सूचित करेंगे। दिनांक 2 दिसंबर 2021 को प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 के प्रतिवेदनों तथा वित्त लेखे खंड 1 एवं 2 विनियोग लेखे राज्य का वित्त, जिसे बिहार विधानमंडल के समक्ष रखने के लिए भारत की नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है कि प्रति सदन पटल पर रखी गई था प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किए जाने के पूर्व में जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो का प्रस्तुत किया गया, जो सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा कस्टम राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन खंड 1 एवं खंड 2 की एक प्रति सदन पटल पर रखी गई एवं उसी दिन वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित शिक्षा विभाग के अनुदान की मांग पर वाद विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद मांग स्वीकृत हुई एवं शेष मांगे ग्लोटिन मुखबंद के माध्यम से स्वीकृत हुई। तत्पश्चात संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ। इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली। 1. बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021
2 बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021, 3 बिहार भूमि दाखिल संशोधन विधेयक 2021, 4 बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2021। इस सत्र में कुल 890 प्रश्न प्राप्त हुए। इन 890 प्रश्नों में कुल 31 अल्पसूचित प्रश्न थे, जिसमें 31 के उत्तर प्राप्त हुए, 649 तारांकित प्रश्न सूचित हुए, जिसमें 633 के उत्तर प्राप्त हुए, 100% उत्तर प्राप्त हुए। साथ ही 107 प्रश्न अतारांकित हुए, जिसमें 20 के उत्तर प्राप्त हुए। इस सत्र में कुल 101 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 8 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुआ तथा 90 सूचनाएं लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभाग को भेजे गए एवं 3 अमान्य हुए। इस सत्र में कुल 129 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 127 स्वीकृत हुए एवं 2 अस्वीकृत हुए। कुल 48 याचिकाएं प्राप्त हुई, जिसमें 46 स्वीकृत एवं 2 अस्वीकृत हुई। इस सत्र में कुल 91 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई। इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से अनेक जनहित के मामले उठाए गए एवं विभिन्न विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा, नियमावली एवं अधिसूचना की प्रति तथा बिहार विधानसभा की विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सतल पटल पर रखे गए। सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, नेता विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं। समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसियों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया। इस हेतु उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूं। सभी के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार विधानसभा के पदाधिकारियों, कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है और इसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। माननीय सदस्यगण, क्रिसमस एवं नववर्ष 2022 के शुभागमन की बेला में मैं आप सभी माननीय सदस्यों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं तथा नववर्ष प्रदेश की जनता के लिए सुख समृद्धि लेकर आए और आप सभी का जीवन सुखमय हो, इसके लिए शुभकामना देता हूं। साथ सदन का हो तो इतिहास नया बनेगा, यह समृद्ध बिहार अपना कीर्तिमान नया गढ़ेगा। आप सभी की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। राष्ट्रीय गीत होंगे।